महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए आज का उपाय देख लेते हैं, जो कि बुधवार का महा उपाय है। यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं या शाम को भी कर सकते हैं। यह उपाय मात्र एक दूर्वा और एक लोटा जल का उपाय है। दूर्वा आप सब जानते होंगे, जो ग्रीन कलर की होती है और गणेश जी को बहुत अधिक प्रिय होती है। आप कहीं भी कुएं के पास या जहाँ पे भीगी हुई ज़मीन रहती है, वहाँ पे दूर्वा आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आपको करना क्या है, यह उपाय आप किस लिए कर सकते हैं, यह उपाय आप सफलता प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। जो लड़के या लड़कियां नौकरी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनकी नौकरी नहीं लग रही, वो अपनी मेहनत पूरी कर रहे हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं है, तब आपको अपनी नौकरी के लिए, चाहे आप सरकारी नौकरी के लिए, प्राइवेट के लिए, अपने व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए, आप किसी भी चीज़ के लिए यह उपाय कर सकते हैं। मात्र आपको एक दूर्वा लेनी है और एक लोटा जल लेना है। आप यह उपाय अपने घर में भी कर सकते हैं और मंदिर जाकर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। पंडित जी ने बताया है कि जब आप एग्ज़ाम के लिए जाओ, इंटरव्यू के लिए जाओ, तो आपको अपनी मेहनत पूरी करनी है, अपनी तैयारी पक्की रखनी है। जितनी मेहनत आपने पहले की है उससे दुगनी और चौगनी मेहनत करनी है और साथ में आपको यह उपाय भी करना है। अब आइए देख लेते हैं कि उपाय कैसे करना है। आपको एक दूर्वा लेना, अपने घर के आसपास जो भी शिवालय है वहाँ पे चला जाना है और एक दूर्वा लेकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। आप दूर्वा कैसे समर्पित करेंगे, दूर्वा का जो डंडी वाला भाग होता है, जो दूर्वा की डंडी वाली भाग होती है, वो माता अशोक सुंदरी की तरफ होगी। जब आप शिवलिंग पर दूर्वा समर्पित करेंगे तो उसकी डंडी का भाग माता अशोक सुंदरी की तरफ होगा और जो दूर्वा का खिला वाला भाग होता है, जिसमें 2-3 पत्तियां ऐसे निकली रहती है दूर्वा की हरी हरी, वो शिवलिंग के ऊपर होगा। मतलब डंडी का भाग माता अशोक सुंदरी की तरफ होगा और दूर्वा की जो पत्ती होगी वो शिवलिंग की तरफ होगा। इस तरह से आपको शिवलिंग के ऊपर दूर्वा समर्पित करनी है। पहले आपको दूर्वा समर्पित करनी, फिर आपको एक लोटा जल तांबे के पात्र में, जो अपने घर से आप शुद्ध एक लोटा जल लेके गए हैं, वो आपको दूर्वा के ऊपर धीरे धार के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, नमः शिवाय बोलते या ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको एक लोटा जल समर्पित करना है। आप यदि नारियाँ कहेंगी तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे कहते हुए जल समर्पित करेंगे, और या तो आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आप एक लोटा जल आपको दूर्वा के ऊपर धीरे धार के साथ समर्पित कर देना है। आप यह दूर्वा समर्पित करें तो हो सके तो दिशा का भी ध्यान रखें। यदि आप उत्तरमुखी होकर दूर्वा समर्पित करते हैं और साथ में एक लोटा जल धीरे धार के साथ समर्पित करते हैं तो आपको दुगना फल मिलता है। उत्तरमुखी होने से मतलब कि आप दक्षिण दिशा की ओर बैठे हो और आपका मुख उत्तर की ओर जलाधारी की तरफ हो, जहाँ से जल बहकर नीचे गिर जाता है, जहाँ पे हम अपना कलश लोटा लगाकर जल झेलते हैं, उसका आचमन करते हैं, उस तरफ आपका मुख होना चाहिए। इस तरह से आप दूर्वा समर्पित करिए और एक लोटा जल समर्पित करिए शिवलिंग के ऊपर। आप 1 दूर्वा, 11 दूर्वा, 7 दूर्वा, आपको जितनी दूर्वा मिले आप समर्पित कर सकते हैं। और यह उपाय आपको कम से कम 3 महीने तक तो करना ही करना है। जब आप एग्जाम जाए, आपको पता है कि अब मेरा 2-3 महीने बाद एग्जाम है या इंटरव्यू है या मैं कोई व्यापार करने वाला हूँ, किसी काम में मुझे सफलता चाहिए, तो आपको 2-3 महीने पहले से ही यह उपाय करना आपको शुरू कर देना चाहिए। और मान लीजिए बीच में यदि लड़कियाँ करें, उनका पीरियड्स वगैरह आ जाता है, तो आप उतने दिन उसको रोक दीजिए, 5 दिन 7 दिन, उसके बाद आपको अपने यह उपाय फिर से कंटिन्यू करना है। बस आपको एक दूर्वा और एक लोटा जल ही शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है अपनी सफलता के लिए। और पंडित जी ने कहा आपको अपनी मेहनत पूरी करनी है, अपनी तैयारी पूरी रखनी है। केवल उपाय कर लेने से आपको सफलता नहीं मिल जाएगी, उपाय के साथ आपको अपनी मेहनत भी पूरी करनी है। दूर्वा आप डंडी आपका माता अशोक सुंदरी की तरफ होगा और उसका जो खिला हुआ वाला भाग होता है वो शिवलिंग की तरफ रहेगा। इस तरह से शिवलिंग के ऊपर आपको दूर्वा समर्पित करनी है और फिर एक लोटा जल समर्पित करना, और 3 महीने तक आपको लगातार करना ही चाहिए। 2-3 महीने 4 महीने आपको करना चाहिए। जब आपका इंटरव्यू का पता चल जाए डेट, या एग्जाम का डेट पड़ जाए, या व्यापार व्यवसाय आप नया खोलना चाहते हैं, तो 2-3 महीने पहले से आपको यह उपाय ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। उससे क्या होती है, आपकी विल पावर मजबूत होती है। आपको लगता है भोले बाबा मेरे साथ हैं। जब आप एग्जाम में, इंटरव्यू में बैठते हैं तो एक आप मानसिक तौर पर मजबूत रहते हैं। उन्होंने पंडित जी ने यहाँ तक कहा है कि आप यह उपाय करके देखिए, अगला पत्र आपका ही रहेगा, आपकी नौकरी के लिए, आपकी सफलता के लिए, और साथ में आपको अपनी मेहनत पूरी करना है।
और उन्होंने इसी में एक उपाय और भी बताया है कि हम कोई व्यापार करते हैं या कोई दुकान खोलते हैं या कोई नया काम करने जाते हैं तो उससे पहले ही हमारे मन में दो मन हो जाते हैं कि दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, मुझे खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए, या इस तरह का दुकान तो बहुत पहले बहुत सारे लोग मेरा चलेगा। तो इस तरह से विचार आप त्याग दीजिए। इन तरह के विचारों को बंद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक दूर्वा और एक लोटा जल, आपको अपना दुकान आप कोई खोलना चाह रहे हैं, कोई नौकरी पर जाना चाह रहे हैं, उससे पहले ही आपको एक दूर्वा और एक लोटा जल आपको शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर देना शुरू कर देना चाहिए। आप दूर्वा वैसे ही समर्पित करेंगे कि डंडी का मुख आपका जलाधारी की तरफ होगा दूर्वा का, और दूर्वा का खिला वाला भाग शिवलिंग की तरफ होगा। इस तरह से दूर्वा आपको शिवलिंग पर समर्पित करनी है, साथ में एक लोटा जल समर्पित करना है। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका विश्वास पक्का होता जाएगा और आपकी सफलता 101% आपको मिलेगी। और आपके मन में विश्वास होना चाहिए कि मैं ये काम कर रही हूँ, मैं यह उपाय कर रही हूँ तो मुझे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इससे पंडित जी बताते हैं कि हमारा विल पावर स्ट्रांग होता है। वो सबसे पहले जो दूर्वा गणेश जी को और सबसे पहले दूर्वा शंकर जी को किसने दी थी, तो कुबेर महाराज जी ने उनको सबसे पहले दूर्वा गणेश जी ने दी थी। कुबेर महाराज जी ने गणेश जी को दी थी और वो दूर्वा शंकर जी को गणेश जी ने पहली दूर्वा दी थी। जिनके पास सब कुछ था लेकिन उनका भंडार जब कम हुआ, कुबेर जी के पास तो सब कुछ था लेकिन उनका भंडार जब कम हुआ तो अंत में उनकी आंख से एक आंसू गिरा, तो उन्होंने कुबेर जी एक दूर्वा लेकर महादेव जी के पास पहुँचे और महादेव ने एक दूर्वा लेकर रिद्धि सिद्धि के साथ में लेकर एक दूर्वा गणेश जी को दी। कुबेर जी से कहा कि तुम अपनी मेहनत पूरी करो, तुमने एक दूर्वा दी है तो दोबारा तुम्हें यह दूर्वा कुबेर अधिपति बनाकर ही छोड़ेगी, और वे दोबारा कुबेर अधिपति बने। एक दूर्वा में वह बल होता है कि हमारा विल पावर को मजबूत करता है, हमारी संपदा सत्ता को मजबूत करता है। दूर्वा, पंडित जी ने बताया, जब आप दूर्वा को देखेंगे कि उसमें कई सारी ऐसे पत्तियां निकली रहती है तो वो हमें सिखाती है कि एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खोल देती है, दूसरा बंद होता है तो तीसरा खोल लेती है। ये दूर्वा का बल होता है। इस तरह से सबसे पहले दूर्वा कुबेर जी ने महादेव जी को दी थी और महादेव जी ने ले जाकर गणेश भगवान को दी थी। जब कुबेर अधिपति होके एक दूर्वा समर्पित करते हैं, जब उनका राजपाट चला जाता है, जब वो दोबारा कुबेर अधिपति दूर्वा के बल पे बन सकते हैं, अपनी मेहनत के बल पे बन सकते हैं, तो यदि हम यह उपाय करते हैं तो हमारी जो भी मनोकामना होगी वो ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। आप इसको अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या शिवालय जाके भी रोज़ कर सकते हैं। सुबह या शाम आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।